सोचो, एक सॉलिड बॉल से लेके प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स तक कितनी अमेजिंग जर्नी रही एटॉमिक मॉडल्स की। कहानी शुरू हुई डाल्टन से, जब उन्होंने 1803 में कहा कि एटम एक बॉल के जैसे सॉलिड और इनडिविजिबल है। लेकिन जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तो ये मॉडल फेल हो गया। थॉमसन इन 1897 इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर होने के बाद उन्होंने एटम को एक वाटरमेलन के जैसे इमेजिन करा, जिसमें वो रेड पल्प था, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स ब्लैक सीड्स के जैसे उसमें एम्बेडेड हो रखे थे। लेकिन ये मॉडल एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और न्यूक्लियस तो था ही नहीं। रदरफोर्ड इन 1911 परफॉर्म द गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, और वहां पे उन्होंने देखा कि एटम मोस्टली एक एम्प्टी स्पेस है और सेंटर में बैठा है एक डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस, बट स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल। फिर आए बोर इन 1913, जिन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती है, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जब ऑर्बिट चेंज करते हैं तो तब एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होता है। ये मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जरूर एक्सप्लेन कर सका, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के केस में ये फेल हो गया। फिर आए सोमरफेल्ड, जिन्होंने बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक छोटा सा डिटेल ऐड करा। उन्होंने कहा कि ऑर्बिट्स हमेशा सर्कुलर नहीं, कभी-कभी एलिप्स भी हो सकती है। फिर आए स्क्रॉडिंगर इन 1926 अपना क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम लेके। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज वेव एज वेल एज पार्टिकल्स, और वो किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है ऑर्बिटल्स में, जो कि होते हैं प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स, यानी कि रीजन्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। And till today it is the most accepted and accurate model. साइंस के ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना नेटफ्लिक्स को।